हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस कॉस्टिंग वीडियो सीरीज जिसके अंदर हम पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो इलस्ट्रेशन 8 पे आए हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 में भी उन्होंने बोला है प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी विच प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड कंपोनेंट इन बैचेस ऑफ 1000 पीसेस ईच। उन्होंने बोला है कि कॉस्ट शीट बनाओ। एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसकी कॉस्ट शीट आप बना रहे हो, जिसका एक स्टैंडर्ड है कि वो 1000 यूनिट एक साथ बनाते हैं। ठीक है। अब बैच पासिस थ्रू 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस से वो बैच पास थ्रू हो रहा है, फॉन्ड्री, मशीनिंग एंड असेंबली। ठीक है, वो 3 प्रोसेस है। प्रोसेस में कितना खर्चा हो रहा है वो हम लिख देंगे। द मटेरियल यूज्ड फॉर द बैच नंबर 001। सर ये 001 नंबर का बैच है और उसके अंदर कितना मटेरियल यूज हुआ है। सर मटेरियल यूज मतलब डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं सर। ये डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल यूज बराबर। तो फॉन्ड्री उन्होंने बोला है कि फॉन्ड्री में 1300 मटेरियल हमने डाले थे, 1300 टन मटेरियल मैंने डाला था। एक टन का 50 रुपए है पर टन, ऑफ विच 50 टन वर सेंट बैक टू स्टोर्स। सर 1300 मैंने मटेरियल डाला था, उसमें से 50 मैंने वापस कर दिया। तो एक्चुअली मैंने मटेरियल यूज कितना किया? अगर मुझे बोलना हो कि एक्चुअली मटेरियल कितना यूज हुआ है तो 1250 ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं? सर 1250 ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, 1250 ही आपने मटेरियल यूज किया है। और मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो उसका आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना किया है वो आपका आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं सर? एकदम करेक्ट है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है फॉन्ड्री, मशीनिंग एंड असेंबली। सर डायरेक्ट लेबर के बारे में बोल दिया है कि 200 घंटे फॉन्ड्री में यूज हुआ है, 200 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर 100 घंटे डायरेक्ट लेबर में यूज हुआ है, मशीनिंग में यूज हुआ है 5 रुपए पर आर, एंड 100 घंटे 15 रुपए पर आर असेंबली में यूज हुआ है। ओवरहेड्स का खर्चा है 15 पर लेबर आर। सर लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई यहां से कर देंगे डायरेक्टली, वो आ जाएगा। कैसे लिखना है वो आ जाएगा। सर हमें डायरेक्ट मटेरियल भी दे दिया है, डायरेक्ट लेबर भी दे दिया है, तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड्स भी दे दिया है उन्होंने, नो इश्यू सर, ओवरहेड्स भी दे दिया, ओवरहेड्स भी हम कर देंगे। सर अब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी है ना, जो ये सम को अलग बनाते हैं, वो क्या है? उन्होंने बोला है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट डिस्क्लोज दैट द मटेरियल एंड ओवरहेड्स हैव एक्सीडेड द एस्टिमेट्स बाय 20%। सर उन्होंने बोला है मटेरियल एंड ओवरहेड्स, मटेरियल और ओवरहेड्स जो है एस्टीमेट से 20% ज्यादा हो गया है। किससे ज्यादा हो गया था? सर कॉस्टिंग हम करते हैं, जो यहाँ पे लिख के बताता हूं। उन्होंने बोला है कि मटेरियल का खर्चा और ओवरहेड्स का खर्चा, वो दोनों हमने जो एस्टिमेट किया था, मतलब सपोज जो भी एस्टिमेट किया था, 100 रुपए एस्टिमेट किया था, तो सपोज यहाँ पे ऐसा लिख दो, एस्टिमेट किया था 100 रुपए। उन्होंने बोला कि एस्टिमेट जो किया था उससे 20 ज्यादा हो गया है, प्लस 20%। तो 20 ज्यादा हो गया तो एक्चुअल कितना दिख रहा होगा अभी? 120 दिख रहा होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ करेक्टली? उन्होंने जो बोला वो मैं समझा रहा हूँ। उन्होंने ऐसा बोला कि एक्चुअल कॉस्ट आपका जो है, आपने एस्टिमेट किया था 100 रुपए। अब एक्चुअली जो हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने बोला कि एक्चुअली आपके 10 रुपए 20% ज्यादा लगे, तो 100 रुपए सोचा था, 20% ज्यादा मतलब 20 ज्यादा, तो एक्चुअली मेरा 120 का खर्चा हुआ होगा। उन्होंने ऐसा बोला। एंड उन्होंने बोला है वेर एज द एस्टिमेट लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। सर अब यहाँ पे उल्टा बोला है कि लेबर के बारे में उन्होंने सोचा। सर लेबर के बारे में ऐसा सोचा, उन्होंने बोला है कि एस्टिमेटेड लेबर जो है, एस्टिमेटेड लेबर इज 10% मोर देन एक्चुअल। सर अब लेबर के बारे में ऐसा बोला है कि एक्चुअल से 10% ज्यादा है। एक्चुअल से 10% क्या है? उन्होंने बोला कि एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। थोड़ा ध्यान से समझ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एस्टिमेटेड मैं लिख रहा हूं सिर्फ, एस्टिमेटेड इंक्रीज डिक्रीज और एक्चुअल किससे ज्यादा है? उन्होंने बोला है एक्चुअल से 10% ज्यादा है। एस्टिमेटेड लेबर इज 10% मोर देन एक्चुअल। सर एक्चुअल मेरा कितना होगा? मैं ऐसा बोल सकता हूँ 100, एक्चुअल से ज्यादा एस्टिमेट हो सकता है 10। यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर 10 ज्यादा होगा। सिंपल है। सर मैंने हमेशा क्या होता है कि उल्टा जाओ कुछ भी करो, प्रपोर्शन सेम कर दो। प्रपोर्शन सेम करना मतलब क्या? जो लिखा है वो यहाँ पे मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूँ, और तो क्या कर रहा हूँ? करेक्ट है कि नहीं? तो सर अभी के लिए मैं ऐसा आंसर शीट में ये दो चीज हमें कंसिडर करनी है, वर्क फॉर्मूला। करेक्ट है? ओके। उन्होंने बोला वेयर इज द एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल।
एक्चुअल से ज्यादा एस्टिमेटेड ज्यादा है। करेक्ट सर, इसको कंसिडर करते हैं सारी चीज। सर यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। डायरेक्ट मटेरियल क्या करने वाले हैं हम, 1250 इंटू 50। करेक्ट है। तो सर एक्चुअल कितना होगा, 62,500 रुपीज का एक्चुअल होगा। सर अब मटेरियल और लेबर के बारे में उन्होंने एस्टिमेटेड बोला था। सर ये एस्टिमेट लिख देता हूं कि एस्टिमेटेड मेरा 100 था, उसमें प्लस 20% करूंगा, 20 प्लस करूंगा तो 120 मेरा एक्चुअल आ जाएगा। सर एक्चुअल मेरे पास है 62,500। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा कि नहीं, 62,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120 करोगे तो आपको एस्टिमेटेड मिल जाएगा। एस्टिमेटेड मिल जाएगा तो एस्टिमेटेड कितना आएगा, 52,083। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52,083। सर अब आपको लिखना कैसे है, वेरिएंस। सर वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब आपको क्या लिखना है, दोनों का डिफरेंस। सर सोचा था 52,083, हुआ 62,500। सर इसको लॉजिक समझ लोगे ना तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी काम आएगा। सर मैंने सोचा था 52,083, सर खर्चा हुआ ज्यादा, मतलब मेरे लिए ये एडवर्स है। सर खर्चा मैंने सोचा था कि 52,083 ही होगा, लेकिन एक्चुअली हुआ 62,500। मतलब सर मेरे लिए ये एडवर्स है, मेरे लिए ये खर्चा एडवर्स है, मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो सर कितना एडवर्स है, 10,417। और मैं बोल दूं कि जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हुआ, मतलब ये एडवर्स है मेरे लिए। करेक्ट सर, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, इतना इजी है। सर अब आते हैं डायरेक्ट लेबर के ऊपर। डायरेक्ट लेबर सर बोला है फॉन्ड्री डिपार्टमेंट, फिर बोला है मशीनिंग डिपार्टमेंट, और फिर बोला है असेंबली डिपार्टमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इजीली के लिए। करेक्ट है। सर 200 घंटे इंटू 10। एक्चुअली तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 200 घंटे इंटू 10 मतलब 2000। सर एक्चुअल डेटा 100 इंटू 5 मतलब 500। सर एक्चुअल डेटा 100 इंटू 15 मतलब मेरे पास लिख देते हैं 1500। करेक्ट है। सर ये मेरा कुछ टोटल डेटा 4000 आ गया। करेक्ट है, उन्होंने बोला। ओके, उन्होंने क्या बोला, एक्चुअल बोला। सर थोड़ा ध्यान से, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये एक्चुअल डेटा है मेरा, कितना है, एक्चुअल डेटा 4000 रुपए का है। एक्चुअल डेटा मेरा ये 4000 रुपए का एक्चुअल डेटा है। सर एस्टिमेटेड के बारे में उन्होंने लेबर के बारे में भी एक एस्टिमेट दिया था कि एस्टिमेटेड कितना है, 110। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल से 10% ज्यादा है। एक्चुअल से 10% ज्यादा है, जिसको बेस लिया उसके ऊपर। तो सर एक्चुअल मेरा 4000 है, एक्चुअल मेरा क्या है 4000 है, उसके अंदर मैं 10% ऐड करूं, ये 10 ऐड करूं तो कितना 400 ऐड करना पड़ेगा, तो 4400 हो जाएगा क्या, एस्टिमेटेड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, जो प्रपोर्शन उन्होंने बोला था वो लिख दो। सर लिख दिया, नो इश्यू। सर 4400 टोटली लिख दिया। सर हमें एक एक चीज को क्यों करें, हम टोटली लिख देते ना। सर अब 400 रुपए मेरा क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। वेरिएंस आ गया, देखो वेरिएंस बोलो वेरिएंस बोलो, इट इज अप टू यू। इट्स अप टू यू, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएंस बोला जाता है एंड नॉर्मली इन इंडियन कोर्सेज हम वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब सर 4000 का खर्चा एक्चुअली हुआ था, मैंने एस्टिमेट 4400 किया था। सर 4400 सोचा था लेकिन हुआ सिर्फ 4000, मतलब 400 रुपए मेरे लिए क्या हुआ, फेवरेबल हुआ। तो सर ये फेवरेबल, देखो वेरिएंस जो आप लिखोगे ना वो प्लस में ही लिखना, माइनस ऐसा मत करना, ठीक है। सर अब प्राइम कॉस्ट आ गया। सर प्राइम कॉस्ट कैसे आता है, हम दो सबका टोटल करते हैं। करेक्ट है। तो सर एक्चुअल प्राइम कॉस्ट 66,500 आएगा। ओके, और एस्टिमेटेड 56,483 आएगा, और यहाँ पे 10,017 आएगा। देखो ये एडवर्स है और ये फेवरेबल है, इसी वजह से एडवर्स में से फेवरेबल माइनस किया तो एडवर्स आपका आंसर आएगा। एडवर्स मतलब क्या, आपको साइन नहीं लिखना है, आपको साइन नहीं लिखना है, लिखना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। सर एडवर्स मतलब माइनस, एडवर्स मतलब क्या, माइनस में आपका आंसर, और फेवरेबल मतलब प्लस में आपका आंसर। तो आंसर एडवर्स में से फेवरेबल माइनस करूंगा तो बचेगा क्या, एडवर्स बचेगा। इसी वजह से एडवर्स दिख रहा है। या तो आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे -10,417 है, और फेवरेबल मतलब प्लस 400 है। तो सर आंसर क्या आएगा, -10,017 आएगा। तो ये एडवर्स माना जाता है, इसी वजह से सिर्फ 10,017 लिखा और ये माइनस निकाल दिया और एडवर्स लिख दिया। करेक्ट है। ओके सर, ये भी आ गया। अब ओवरहेड पे जाते हैं सर हम। ओवरहेड के बारे में भी बोल दिया उन्होंने, फॉन्ड्री डिपार्टमेंट, मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड असेंबली डिपार्टमेंट। करेक्ट है। सर आर्स सेम रहेंगे जस्ट लाइक डायरेक्ट लेबर आर्स, तो 200, 100 और 100 लिख देता हूँ। करेक्ट है।
सर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 10। करेक्ट है सर। एक्चुअल खर्चा मिल जाएगा 3000, 2000 और 1000। सर मतलब एक्चुअल खर्चा कितना, 3, 2, 5, 1, 6000 रुपए। सर इसमें ऐसा बोला है, ये वाला फर्स्ट प्रपोर्शन यूज करना है। सर एक्चुअली मेरा खर्चा 6000 है, तो स्टैंडर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, तो कितना आएगा सर, 5000 आएगा मेरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120 अगर आप करोगे तो आपका आंसर 5000 आएगा। सर ये क्या है मेरे लिए, सर 5000 सोचा था, 5000 मैंने सोचा था, 6000 का खर्चा हुआ, मतलब मेरा एडवर्स हुआ ये। 5000 सोचा था, 6000 का खर्चा एक्चुअली हुआ, मतलब ये एडवर्स हुआ मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे एडवर्स लिख देता हूँ। करेक्ट है सर। अब आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट, दैट्स इट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा सर, एक्चुअल खर्चा मेरा है 72,500, एस्टिमेटेड खर्चा है 61,483। सर ये एडवर्स एडवर्स तो दोनों का टोटल हो जाएगा, मतलब 11,017, और ये एडवर्स ही आ जाएगा। दैट्स इट। इतनी ही इंफॉर्मेशन दी थी तो इतना मैंने कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि वेरिएंस करके बता दो, दैट्स इट, हो गया। तो ये है हमारा सम, ठीक है। छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो के हम आगे वाला सम करेंगे। थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में, आपके सीए में, इंटर की जर्नी में, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल।